अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप 9 बजे तक बुलाएं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। मौलाना ने पहले इत्तला दी 8:30 बजे और साथ में माज़रत भी चाही। मैं भी ज़रा माज़रत चाह लेता हूँ, 12:30 से पहले उठने वाला नहीं हूँ। जब उधर से माज़रत है तो इधर से भी माज़रत है। अरे है ही नहीं है। फिर हमारे इस मस्जिद के सदर साहब ने सखावत और वुसअत क़ल्बी से काम लिया और 8:30 को 9 से बदल दिया। और ज़रा सखावत बढ़ जाती तो शायद मैं आपको हातिम ताई भी कह देता। 8:30 नहीं, 8:15 नहीं, 9 नहीं, 9:15 नहीं। लेकिन गुजारिश है, इन फितनों के दौर में उलमा से वक्त ना लो, बल्कि उलमा को वक्त दो। अरे ये बात समझ लो। अब इस वक्त सारी दुनिया में एक ही जमात है जो आपके मुताल्लिक़ आपके वालिदैन से भी ज़्यादा फ़िक्र करने वाली है। उस जमात का नाम है उलमा। आपके वालिदैन अल्लाह सलामत रखे, आपके जान की फ़िक्र करते हैं, खाने की फ़िक्र करते हैं, पीने की फ़िक्र करते हैं, घर की फ़िक्र करते हैं। लेकिन हज़रत उलमा खुदा की कसम आपके ईमान की फ़िक्र करते हैं।
हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, सुन रही सो रही सुन रही ऐसा घूर रही। हज़रत हैदराबाद से आए, इनू कहाँ से आए? मैं बेंगलुरु से आया। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि माँ बाप के मकाम से भी बढ़कर उलमा का मकाम है। किसी ने पूछा हज़रत ऐसे कैसे हो सकता है, इख्तिलाफ है इस मसले में, लेकिन हज़रत सुफियान सौरी का कौल, उनकी दलील देखें। माँ बाप के मकाम से भी बढ़कर उलमा का मकाम है। किसी ने पूछा ऐसे कैसे हो सकता है हज़रत? हज़रत ने फरमाया माँ बाप दुनिया की आग से बचाते हैं, उलमा जहन्नम की आग से बचाते हैं। होना तो ये था कि आप उलमा को पकड़ पकड़ कर बुलाते और बिठा बिठा कर गुजारिश करते, कुछ बात करें हज़रत तौहीद की, कुछ बात करें हज़रत रिसालत की, कुछ बात करें हज़रत अल्लाह की, कुछ बात करें हज़रत रसूलुल्लाह की, कुछ बात करें हज़रत कुरान की। हज़रत अक़ीदे समझ में नहीं आ रहे हैं, कुछ बता दे अक़ाइद। मसाइल समझ में नहीं आते, बता दे हज़रत मसाइल। फ़ज़ाइल मालूम नहीं हो रहे हैं, बता दे हज़रत कुछ फ़ज़ाइल। आपका फ़र्ज़ था कि उलमा को पकड़ 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 कर बुलाते आप। जब अपनी हमारी चीज़ ख़राब होती है, उसे बनाने की ताकत और सलाहियत किसी के पास, मुक़द्दमा तकरीर अभी शुरू करें नहीं, मैं पूछ को ले लेता हूँ सदर साहब से, हमारे अब्बा के दोस्त हूँ। लेकिन 9 से पहले ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे रातें रात महाराष्ट्र का सफ़र करना है। जो कहना हज़रत ने पूरा दर्द आपके सामने, हकीकत आपके सामने रख दिए हैं। मैं भी कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। पहले ये बताना चाहता हूँ, जब हमारी अपनी कोई चीज़ ख़राब होती है, अक़ली दलाइल पेश करूँगा, मिसाल पेश करूँगा। मिनहाज नगर के मुसलमानों, इलियास नगर के मुसलमानों, अतराफ अकनाफ और बेंगलोर, इस लाइव टेलीकास्ट या यूट्यूब के ज़रिए से जहाँ तक बात जाती है, मेरा साथ दें। हमारी अपनी चीज़ जब ख़राब होती है, या तो हम उस चीज़ के सही करने वाले को बुलाते हैं, या नहीं तो हम उस पर जाते हैं। रोड ख़राब है, मिसाल के तौर पर रोड़ा, मिनहाज नगर के रोड़ा अच्छे ही, अच्छे नहीं? माशाअल्लाह बहुत अच्छे। बाज़ रोड़ा तो ऐसे ही 2-2 मिनिस्टरों को दफन कर सकते हैं। अब रोड ख़राब नहीं तो क्या करते लोग? MLA साहब ज़रा एक मरतबा दौरा कीजिए, हालात ख़राब है। काउंसलर साहब एक दौरा कीजिए, हालात ख़राब है। जब आपका मोहल्ला ख़राब हो तो उसे बनाने की ताकत जिसके पास है, आप उसे बुलाते हैं। जब ईमान ख़राब होता है तो उसे संवारने की ताकत जिसके पास है, उसे आप बार बार बुलाते रहना चाहिए। उसे आप बुलाना। हमारा ईमान कमज़ोर है, बनाइए आप। हमारे अक़ीदे कमज़ोर हैं, बनाइए आप। मसाइल समझ में नहीं आ रहे हैं, बताइए आप। अब बदल गया ज़माना, आप तो बुलाते नहीं, आप तो बैठते नहीं। अफसोस है। हम ना ऐसे जलसे की ज़रूरत नहीं साहब, खाली जुम्मे को वक़्त बराबर दे डालो। गौहर शाही को बेकार शाही बना कर रख डालेंगे। खाली जुम्मे को वक़्त दे डालो। तुम्हें भी देते नहीं, मस्जिद के जिम्मेदारा भी नहीं देते। फर्स्ट एंड लास्ट समझो, मेरे मुंह को ब्रेक नहीं। साफ साफ बात, कौम भी देती नहीं, मस्जिद के जिम्मेदारा भी देते नहीं, कौम बर्बाद होती है।
तो माफ़ फरमाए, मुझे माफ़ फरमाए, मुझे माफ़ फरमाए। अगर इस वक्त उम्मत के अकायद बर्बाद होते हैं तो मैं जिम्मेदार मस्जिदों को ठहराऊंगा। 15 मिनट 20 मिनट में हमें क्या क्या बोल को, क्या संवारना, क्या फितने ख़त्म करना। नहीं यहाँ बेटा, अच्छा चलो भाई, तुम्हें मनाने में मनने में वक्त जा रहा है। अच्छा अच्छा बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। आधे घंटे में क्या बोलेंगे? बात सही है कि गलत है? अरे मुंडिया तो भी हलाओ रे बाबा, मैं शिवाजी नगर को जाना। वक़्त दो उलमा को दो। अब खुद उलमा आगे बढ़कर आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। आपका अब इस वक्त फ़र्ज़ बनता है कि आप उलमा को वक्त दो। कौन कौन देंगे हाथ उठा? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उन्वान को शुरू करने से पहले कुछ अशार पढ़ता हूँ, सुनो। ये बड़े मुसीबत के भी ये गाने में डालने को बैठे तो ICU में एडमिट हुए सका दिख रहा है, समझ में नहीं आता। ये करे गैर गर्बुत की पूजा तो काफिर। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बोलो। नको 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 नको, कहाँ सुभान अल्लाह बोला, कहाँ माशाअल्लाह बोला। वो भी बालूडी को सकी फिल्म देख दल कहा जाको माशाअल्लाह बड़ी अच्छी है कहते फिल्म। कहाँ सुभान अल्लाह बोलना, कहाँ माशाअल्लाह बोलना, कहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बोलना, कहाँ इन्ना लिल्लाह बोलना, कहाँ बेशक बोलना, ये सब सीखो। करे गैर गर्बुत की पूजा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, झुके आग पर बहर सजदा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर। बेशक समझ में आ रही क्या? अपना डबल डबल का मदरत, माउस भी देना, छुलको भी देना। माउस भी देना, छुलको भी देना। अब जरा दिन के बाद मुंह में भी डालो बोलेंगे। उर्दू से दूरियाँ। असल में बात क्या है मेरे दोस्तों, उन्वान से हटा नहीं। मौलाना मुनव्वर साहब दामद बरकातुम दीगर उलमा बैठे हुए हैं। राज बताता हूँ उम्मत के भटकने का, राज बताता हूँ उम्मत के भटकने का, राज बताता हूँ। अगर हमारे पास इल्म होता, हमारे मकातिब की ज़िंदगियाँ मजबूत होती, माँ बाप की तरबियत मजबूत होती। कौन फलातुन मेरे दोस्तों जो हमारे ईमान को टच भी कर सके? हमारी जिहालत का फ़ायदा बाहर वाले भी उठा रहे हैं, अंदर वाले भी उठा रहे हैं। हमारे जिहालत का फ़ायदा पढ़ाना हजरत, दुनिया में रहती पढ़ाना हजरत, बोलो हजरत, असरी तालीम हजरत। हमने चाको मशवरे दे कर उम्मत को बर्बाद कर दिए। असरी तालीम तो होना है, असरी तालीम ना हो तो पेट का इंतज़ाम हो जाएगा, मजहबी तालीम ना हो तो ईमान गारत हो जाएगा। ये सब क्या फितने मौलाना, इसकी वजह क्या, राज क्या? इल्म नहीं। बचपन में जो अकीदे हमारे मजबूत हुए, हमारे माँ बाप के आगोश में, बचपन में हमारे अकीदे जो मजबूत हुए, हमारे मकातिब के माहौल में, बचपन में हमारे अकीदे जो मजबूत हुए, उलमा की सरपरस्ती में, बचपन में हमारे जो अकीदे मजबूत हुए, रब्बे काबा की कसम, जुमे की मजलिसों में, कोई बूढ़ा आज किसी फितने में मुब्तला नहीं है,
मुब्तला है तो नौजवान मुब्तला है। नौजवान मतलब 25 साल का, नौजवान मतलब 20 साल का, नौजवान मतलब 15 साल का, 17 साल का। हजरत क़िबला इसी माहौल के एक्सपर्ट सर्जन है, पूछ कर देखे। बूढ़ा कोई मुब्तला नहीं है, जवान मुब्तला है। बूढ़ा क्यों मुब्तला नहीं? उसका बचपन बड़ा मजबूत गुजर गया है। जवान क्यों मुब्तला है? इसलिए कि उसे कोई माहौल ही मिला नहीं है। नहीं मालूम, मिलाच नहीं माहौल। मैं कान पकड़ता हूं, मुझे माफ फरमा दे। न माँ की तरबियत हासिल है, न बाप की तरबियत हासिल है, न मकातिब की ज़िंदगी हासिल है। खाली वो तालीमुल इस्लाम का असर अब तक हम अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। तालीमुल इस्लाम किस खुलूस के साथ अल्लाह का बंदा लिखा होगा, कितनी दुआएं की होगी उसको लिखने में, अल्लाह कैसे कबूल किया होगा। आज इन सफेद दाढ़ी वालों का, आज इन सफेद बालों वालों का, आज उन लोगों का जिनकी उम्र 40 साल गुजर चुकी है। महबूब, खुदा की कसम खाकर कहता हूँ मौलाना, आज ईमान मजबूत है तो मकतब में वो तालीमुल इस्लाम जो पढ़े थे हजरत, जो अकीदे घोल कर पिलाए थे, वो पिलाना आज सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह मजबूत है। बात सही है कि गलत है? नौजवान नस्ल भटक रही है। मैं मानता हूं MBA है, इसमें BBA पढ़कर है, क्या की पढ़कर है, किधर की पढ़कर है, मकतब में पढ़ा है। उलमा के साथ बैठता है, जुमे के बयानात में ये उन्वानात नहीं आते। इस किस्म का ये तराज होता है। जुमे के मौके में इन उन्वानात को लाकर सडन 10-15 मिनट में ख़त्म करने वाला उन्वान नहीं है ये। खुदारा 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 समझो। पहले अशार पढ़ देता हूँ, इसके बाद 4-5 बातें बता देता हूँ, उसे मौजू बना लो। हज़रत मौलाना अरशद साहब कासमी दामत बरकातुहुम ही की वो बातें हैं जो आपके सामने एक अच्छे अंदाज से और भी पेश कर देता हूँ, उनसे रख लियो। कौन भी दावा करे तो इनकार करो नको। ये मेथड, ये क़ानून, ये रूल्स, ये रेगुलेशन सामने रखो। उन्हें दावा करने वाला आया तो उसे भी बुला लियो। पुराने चपला स्टॉक रखो। समझ में है बात है? स्क्रैप के उठाते ही मारो नको। अरे दूध का दूध, पानी का पानी। हमें भी चाहते हैं मेहदी अलैहिस्सलाम से मुलाकात करना। तुम्हारा ये इरादा नहीं है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मिलने का? तो मुझे बहुत शौक है। दज्जाल को भी देखने का इरादा है। आन दो, देखेंगे क्या होता है। इसलिए कि जहाँ तक हो सके 90 to 95% किसी जुमा हमारा सूरह कहफ नहीं छूटा है। इसलिए पवर है, आया तो देखेंगे। बोल को नौजवान गौर से सुनो सुनो। गौहर शाही, शकील बिन हनीफ, गुलाम अहमद खादियानी, रियाज, फयाज, जुलेखा, खातून आपा, टेंशन न को मानो। हमारे पैगंबर जो फरमाए हैं उस फरमान पर आता है तो मान लो, नहीं आता है फीफा वर्ल्ड कप। क्या हजरत उत्तर कोई टेंशन लेना नहीं बेटा। मैं तुम ना सांचे दे तू, पहले अशार पढ़ देता हूँ, ईमान की अहमियत बता देता हूँ, सांचे देता हूँ, तराजू देता हूँ, उसके बट देता हूँ। बस उस्ताद क्या दावा करता कि करें दो, क्या बोलता कि बोलें दो, दिमाग खराब की बाटल मारा के हमने नक्को। सांचों में उतार कर देखो। सांचा मैं नहीं दे रहा हूँ, सांचा मेरे नबी ने दिया है।
सांचा मैं नहीं दे रहा हूं, सांचा रसूल खुदा ने अता फरमाया है। वो सांचे सहाबा हिफाजत करके ताबीईन को दिए हैं, ताबीईन हिफाजत करके तबे ताबीईन को दिए हैं। तराजू के दो पलड़े हैं, ये पलड़े में वो तमाम चीजें रखो जो मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह ने रखा है, उसके बाद आने वाले का दावा रखो, होगा किस्सा खत्म। बराबर आगा तो तुम्हें मिलो, मेरे पास भी बुला लेकर आ जाओ, मैं भी मिल लेता हूँ। क्या मौलाना उठी बात है, सांचे में नहीं उतरिया क्या करना? जरा तुम्हें भी बोलो, फीफा वर्ल्ड कप क्या खतर में चलता क्या? हमें मिनहाज नगर में चलाएंगे तो ऐसा मारो सीधा जहन्नम में चल जाना, खत्म उन लोगों का उतना चिलाच। अशार सुन लो पहले। गरे करे गैरी गर्बुत की पूजा तो काफिर। हजरत मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का दर्द है, दूसरे क्या करे तो हमें काफिर बोलते, हमें किच क्या मिले कर सकते कि ये बोल रहे उन्होंने। पूरे अशार का खुलासा ये, दूसरे कातिबी करे उन्हें वो काम करया, उन्हें काफिर 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 उसे मानिया, उन्हें काफिर उसे मानिया, उन्हें काफिर उन्हें मानिया, उसे मानिया, उन्हें काफिर। हमें मुसलमाना जो चाहे कर सकते, हमें मुसलमाना जिसे चाहे मान सकते, फिर भी पूछो पक्के मुसलमान कितने पक्के ही देखो, क्या सीताफल क्या बोला ना? करे गैर गर्बुत की पूजा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, झुके आग पर बहर सजदा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें। ये तंज है, ये तंज। मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे। मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे। नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाए। जो चाहे कर सकता मुसलमान, नाम अबू बकर रखकर, नाम उमर रखकर, नाम उस्मान रखकर, नहीं, ईमान के मुताल्लिक नोट करो नौजवानों, मुझे देखो, इधर उधर नहीं देखना, नोट करो। ईमान के मुताल्लिक मसाइल नहीं, फजाइल नहीं, ईमान के मुताल्लिक गैर कौम के लिए इस्लाम जो उसूल पेश करता है, वही उसूल अंदर रहने वालों के लिए भी पेश करता है। बस इंसान बहैसियत इंसान सिवाय अल्लाह के किसी और को हरगिज़ खुदा नहीं मान सकता। वो हमारे लिए भी वही कानून है, बल्कि वो मानकर ही हम मुसलमान हैं। ईमान बहुत कीमती चीज, इससे कीमती कोई चीज नहीं। हजरत अली फरमाते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु, मालूम हजरत अली? नहीं मालूम? शिवाजी नगर में ही
हज़रत अली फरमाते हैं कि प्यारो, जान को नुकसान पहुँचे, माल कुर्बान करो, जान की हिफाजत करो, क्योंकि जान सलामत तो जहाँ सलामत। लेकिन ईमान को नुकसान पहुँचे, वो जान भी कुर्बान करके ईमान को बचाओ, क्योंकि दुनिया और आखिरत में ईमान है तो है सब कुछ, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। ईमान है तो सब कुछ है, ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं। दुश्मनों ने क्या किया? बाहर से हमारे ईमान को गारत करने की कोशिश की, लेकिन मुसलमानों ने देखा कि बाहर वाला हमारे ईमान को गारत कर रहा है। हम में से बहुत सारों ने रिजेक्ट किया जिनका ईमान मजबूत था, तो दुश्मन ने एक चाल बनाई। क्या चाल बनाई? कि अंदर से ईमान को गारत करो। अब अमेरिका से लोग आकर मुसलमानों के ईमान को गारत नहीं कर रहे हैं, इसराइल से लोग आकर गारत नहीं, वो हमारे जान के दुश्मन हैं। अंदर अफराद को पैदा कर दिए, वो अंदर अफराद को वक्तन फवक्तन हमारे ईमान के खिलाफ में कोशिशें करते रहते हैं। हमारे बुनियादी अकीदों में से 3 बातें हैं जिस पर आज हमला हो रहा है। बहुत सारी बातें हैं, 3 बातें हैं हमला हो रहा है अकीदों में से। अकीदा मजबूत रहना, ये बुनियाद है, ये बुनियाद। इबादत नहीं, हजरत बोले इबादत नहीं 19-20 चल जाता, नहीं चलिया जहन्नम में डालते, डाले तो हमेशा के लिए नहीं डालते, फिर निकाल लेते। आ रही है बात समझ में? नमाज नहीं रही, चलता नहीं, बैसाख चल गा, गफूरुर रहीम, अल्लाह पकड़ लिया, डाल देंगे जहन्नम में, हमेशा के लिए नहीं डालेंगे। सज़ा जितनी है भुगतने के बाद बाहर निकालेंगे। अल्लाह के दरबार में पेश होने से पहले अल्लाह फरिश्तों को बोलेंगे, इसे नूर के नहर में गोता लगाओ। नूर के नहर में गोता लगा कर उसे निकाले तो उन्हें खुद मैच क्या इतना चमकेगा उन्हें, माशाअल्लाह। ये निकालना क्यों हुआ? ईमान की वजह से। जाना क्यों हुआ? आमाल ना होने की वजह से। निकालेंगे अल्लाह ताला। वैसे तो उम्मीद है मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत कुबरा पर के जाने नहीं देंगे। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो। दाढ़ी मुंडा को भी इरादा नहीं है, नहीं जाको बाजू खड़ जा तुम, वाह क्या अबू बकर का भतीजा, सूरत देखे तो उल्टा फिसल रहा है। क़यामत का डर नहीं करता क्या? अभी डर नहीं हजरत, हमारे आका शफीउल मुज़निबीन हजरत, मैं जाको बाजू खड़ जा तू हजरत, खैर रखो, ये मोहब्बत है। हमारे आमाल 100% भी रहो, 2 चीज़ें ना हो तो शायद जन्नत में जाना डाउट है। उलमा बैठे हैं, बड़े एहतियात के साथ मसाइल पर बात कर सकते हैं। अकाइद पर बात करने के लिए जिगर की ज़रूरत है, फ़ज़ाइल पर बात करने के लिए इल्म की भी ज़रूरत नहीं। मसाइल पर बात कर ले सकते हैं, लेकिन अकाइद पर बात करना है तो मजबूत हवाले अपने हाथ में रखना है। हमारे पास 100% अमल हो, तब भी जब तक 2 चीज़ें शामिल हाल ना हो, हमारा जन्नत को जाना गारंटी नहीं। एक अल्लाह का फजल, दूसरा नबी की सिफारिश। 100% अमल हो, तब भी जब तक अल्लाह का फजल ना होगा और नबी की सिफारिश ना होगी, हमारा जन्नत को जाना मुश्किल है। फिर भी अगर अमल नहीं रहा, अल्लाह माफ़ कर देंगे, माफ़ नहीं करेंगे तो भेजेंगे। जाना पड़ता, सवाल बचने का नहीं। जाने के बाद जितनी सज़ा तय होती है, वो सज़ा होने तक या उससे पहले कभी भी अल्लाह ताला खालिक है, मुख्तार है, कादिर है।
बुला लेंगे जन्नत में भी। ईमान नहीं रहा तो सवाल हिच नहीं मेरे दोस्तों, ईमान नहीं रहा तो सवाल नहीं, सवाल हिच नहीं। और ये ईमान मजबूत होता है। लोग कहते हैं हजरत उलमा मैं तालिबे इल्म हूँ, मेरा साथ दे। ये ईमान मजबूत होता है। लोग कहते हैं आमाल से बोलते हैं। जहाँ तक मैंने किताबों की दुनिया और असातिज़ा का फैज़ पाया, उस फैज़ को तुम्हारे सामने रखता हूँ कि ईमान मजबूत होता है आमाल से नहीं। आमाल से ईमान में नूर पैदा होता है, रौनक आती है, खूबसूरत बनता है। लेकिन ईमान मजबूत होता है अकाइद से, अकाइद से। ईमान पहले मजबूत होता है अकीदे से। अकीदे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई समझौता नहीं। आज हमारे अकीदे मर्दों के, औरतों के, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं वो सोचता हूँ मौलाना, इतने मदरसे ही दुनिया में, खैर बाहर की बात छोड़ो, हिंदुस्तान की बात ही रखो, इतने मदरसे ही हिंदुस्तान में, इतने मौली साहबा ही अल्हम्दुलिल्लाह, दावत व तबलीग की मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह सारे आलम में फैल चुकी हैं। ये तीन चीज़ें हमारे पास रहकर अभी तक हमारे अकीदे मजबूत नहीं हुए। खुदा ना खास्ता ये तीन चीज़ें ना होते तो हमारा क्या होता? हाँ, मसाजिद को छोड़ डालेना हजरत, तुम्हें मसाजिद इबादत की जगह है, मदारिस हिफाजत की जगह है। मसाजिद इस्लाम की इबादत की जगह है, मदारिस इस्लाम की हिफाजत की जगह है। मदारिस उलमा दावत व तबलीग की इतनी ज़बरदस्त मेहनतें, ये मदारिस का फैज़ मामूली नहीं, ये उलमा की खिदमत मामूली नहीं, और ये दावत व तबलीग की हरकत मामूली नहीं। इतनी मेहनतों के बाद भी आज उम्मत अपने अकीदों में कमतर नज़र आ रही है। अगर ये तीन चीज़ें ना होती तो हज़रत हमारा क्या होता? खाली हमें बड़े बड़े फितने रख लेकर बैठे हैं। अब तो छोटे बड़े सब फितनों का हम लोगों को इलाज करना है। हज़रत ने तो हम लोगों को ललकारा है, हमें ज़िम्मेदारी दी है कि अगर उलमा हरकत में ना आए तो उम्मत बर्बाद हो जाएगी। सलाम हो क़िबला आप पर। यकीनन आपने उलमा के एहसास के अंदर पावर पैदा किया है। ये काम सबसे पहले उलमा ही से हो सकता है। हाँ, उलमा का सीधा हाथ मसाजिद के मोहल्ले के ज़िम्मेदार बन जाए और उलमा का बायां हाथ मोहल्ले के नौजवान बन जाए, इतना बड़ा काम हम लम्हों में हल कर सकते हैं। उलमा का सीधा जानिब, राइट साइड मसाजिद और मोहल्ले के जिम्मेदार बन जाए, उलमा का बायां साइड नौजवान बन जाए, तो फिर मेरे दोस्तों इन्हें गौहर शाही, इन्हें रियाज, इन्हें शकील बिन हनीफ क्या दज्जा लगा तभी क्या रे वो ऐसा बात कर सकते हैं। एक तरफ जिम्मेदार तन्हा है, उलमा उनसे दूर, एक तरफ उलमा तन्हा है, जिम्मेदार उनसे दूर, एक तरफ नौजवान बिल्कुल तन्हा मैदान है। वो जब अपनी माँ बाप की नहीं सुनता, हमारी क्या सुनेगा? माँ बाप की नहीं सुनता, हमारी क्या सुनेगा? बड़े फितने, छोटे फितने भी क्या क्या ही, औरतों के अकीदे, ईमान को डायरेक्ट नुकसान, गलत अकीदा जहर मेरे दोस्तों। चाहे वो कादियानियत का अकीदा हो, गौहर शाही का अकीदा हो, रियाजी अकीदा हो, शकील बिन हनीफ का अकीदा हो, दूसरे अकीदे हो, गलत अकीदे जहर जहर जहर। और कौम गलत अकीदों पर आज भी मुब्तला है। एक गली में जाले को था, सडन एक बच्ची भाग गई, ले ले काको देगची भर को, बल्लर मालूम बल्लर,
क्या बोलते हैं उसे, छिल्ली दाल बोलते हैं, बोले बोले उसके पूरे छिलके रोड में डाला ली। मेरे साथ दोस्त थे, खड़े गए में, क्या रही है, मैं समझा अच्छे दाली रहेंगी बोल को, उन्हें देखे तो अच्छे घर में ही छिलके ही, क्या रही है कि छिलके नहीं यहाँ डालती, जाको कचरे में डालना था, नहीं तो रात को डालना था, नहीं तो सुबह को BBMP की गाड़ियाँ आती ना उसमें डालना था, इसमें की डाली, कहीं को भी नहीं डाली, कहती भी करकोला को दाल डाली रहेंगी, हमें चले तो कहती भी हो जाना, हम ना डालते रहेगी। रात को 12 बजे 3 रस्ते काही कि वहाँ जाको अंडा फोड़ता, क्या तवा वो जो दीवाना है ना इन्हें, 3 रस्ते कहा आते कि रात के 12 बजे देखो अंडा फोड़ रहा, 5 रुपये रे बाबा अंडा, वो चंडा सदके की नीयत से किसी को दे दे, कोई यतीम खाकर खुश हो जाएगा, उसकी खुशी तेरे जादू का तोड़ बन जाएगा। रात के 3 बजे अंडे लाखो, हंडिया लाखो। अब्बा जान की हर जुमा अम्मी की ज़ियारत के लिए जाता हूँ, अभी 1 महीना पहले की बात, बोला नहीं हैदराबाद के पास किसी जगह पे हर जुमा कभी फजर के बाद जाता हूँ, सफ़र में नहीं रहा तो कभी असर के बाद जाता हूँ। मैं गया था, मेरे पीछे एक नौजवान आने को था, क्या कि मुझे पहचानता रहेगा ना बोल को, मैं भी ज़ियारत करके वहाँ खड़ा था, सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, मुझे जान रहा भी नहीं, क्या भी नहीं उन्हें, मैं जानता नहीं, ज़रूरी नहीं है मुझे जानना बोलकर, मौली साहब क्या बा, मैंने अंदाज जो बात कर रहा है मौली साहब का ना, समझ गया ओ पुरानी खबर कहाँ है हज़रत यहाँ, बोला पुरानी खबर है, इतने बड़े कब्रस्तान में कौन सी पुरानी, कौन सी नबी दिख रही नहीं तुझे, लेकिन बोल कई को पुरानी खबर नहीं, ये क्या कि दफना ना, हजरत बोले सो पुरानी खबर में दफना लगा था। मैं बोला यहाँ से वहाँ तक जा, वो भी रात के 12 बजे जा, क्या अकीदे, छोटे बड़े अकीदों में मुब्तला, छिल्ली दाल को दाल डालेंगे। मैं हमारे दोस्त को बोला क्या जी किस्सा, इधर से नहीं है, खुंदल्ले को जाओ, खुंदल्ले को जाना बोल कर ही चले, तूने लाखों डाली सो, कहीं को भी नहीं हजरत, वो औरता का अकीदा है, खुंदल्ले को गए तो सालना मज़ा होता भाई बोला खुंदल्ले को गए तो सालना मज़ा होता, कहीं को हंडी में 2 चपला डाल डाले तो होगा। अरे दीवाने हो गई पागला, छोटे छोटे गलत अकीदे बड़े गलत अकीदों तक पहुंचाएंगे। अकीदे अच्छे रखो, हंसने हंसाने की बात नहीं, रोने रुलाने की बात है, दर्द की बात है, अफसोस की बात है। आका कब्र मुबारक में तड़पते होंगे, हजरते सहाबा तड़पते होंगे, हजरते औलिया तड़पते होंगे कि मैंने कितनी मेहनतों के साथ इनके अकीदे बनाकर इनके सरों को मेरे सामने नहीं खुदा के हवाले करके गया, आज इन्हीं के सर किसी और के सामने झुक रहे हैं। कितनी तकलीफ होगी आका को, हाँ? एक काम करो, YouTube देखना छोड़ डालो, किसका भी बयान देखो न को, मौलाना तारिक समीन साहब का भी देखो न को, मसूद साहब की भी देखो न को, मेरा भी किसका भी देखो न को, तुम्हारे जुमा के मौलाना का एक बयान डायरेक्ट सुन लियो। ये फितने वहाँ से शुरू हो रही सो, एक देखने गए तो ये कहता, एक देखने गए तो ये कहता, एक देखने पूरे बाबा देखो न को, डायरेक्ट कैश एंड कैरी, दोस्ती प्यारी, पक्की बात है। एक फितने को बचाना बोले तो बाहर के अच्छे चीज़ों को भी रोकना पड़ता है। एक अच्छे दरख्त को मजबूत करना बोले तो अतराफ अकनाफ निकलने वाले छोटे छोटे दरख्तों को तो उखाड़ कर फेंकना पड़ता। किसका भी सुनो न को यूट्यूब में बयान, डायरेक्ट मौलाना का, तुम्हारे मौलाना का सुनो, क्या तभी डाउट रहा तो डायरेक्ट आको मौलाना से बात कर लियो होगा। सोया तो मैं मिसाल बोल रहा हूँ, सो तारिक जमील साहब का बयान सुने बगैर सोना नहीं। आज देखा भाई, सबा देखा, परसों देखा, निश्चित आकर रहता वो घुघू का, इन्हें क्या कि भूत हाथा पावा हला रहना बोल को, इसका देखता नहीं। असल हमारा दिमाग जिहालत की वजह से क्या होता मालूम, कमज़ोर रहता। इल्म से दिमाग मजबूत रहता, कंकर नहीं पत्थर फेंके तो भी टक्कर लग को वापस आ जाता। जिहालत की वजह से दिमाग कमज़ोर होता, तो एक बात ऐसा फेंकता उन्हें चाको लग जाती दीवार। 10 साल से फला मौलाना का बयान सुनने वाला एक 10 मिनट इनका सुनते कि नहीं कि पिसल जाता होगा, किस्सा ख़त्म। न कुछ न को ये यूट्यूब से
तुम्हारे अकीदे भी ख़राब हो रहे, तुम्हारे आमाल भी ख़राब हो रहे, तुम्हारी शर्म भी ख़राब हो रही है, तुम्हारी हया भी। अरे पैदा हो को यूट्यूब कितने साल भाई, 10-12 साल हुए रहेंगे, लेकिन दीन सलामत है 1450 साल से। कैसा ज़बरदस्त अकीदा, अल्लाह को एक मानना, उसके अलावा किसी को अल्लाह नहीं मानना। ये बुनियादी चीज़ है, ये बुनियादी चीज़ है। अल्लाह को एक मानना, अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मानना। असल में मैं ये शकीलियाँ, हनीफियाँ, अमलियाँ, आमिनियाँ, इनको छोड़ डालो इनको। अल्लाह जिससे हिदायत छीन लेता उसे कोई हिदायत, मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए बैठा हूँ, बस तुम्हारी हिफाजत के लिए। अब इशाअत की ज़रूरत नहीं, हिफाजत की ज़रूरत है। गया सो गिरगा, ऊपर मट्टी डालो, उठाओ न को। अब इनकी हिफाजत करेंगे हम लोग। बुनियादी अकीदा, अल्लाह को, अल्लाह के अलावा। अच्छा, अल्लाह बोलकर उन्हें कैसा मानना? कुरान खुद बोलता, अल्लाह वो है जो किसी से पैदा हुआ नहीं, अल्लाह वो है उसके ज़ात से कोई पैदा हुआ नहीं, अल्लाह वो है जिसकी बीवी नहीं, अल्लाह वो है। ये बातें किसे शर्म आती दोस्तों? बहुत अच्छा करे सदर साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ, मौलाना को। ये बाहर ऐसे जल से बाहर रखो न को, थूकेंगे हम ना। 1450 साल से सारी दुनिया में जो हमारा इम्तियाज़ था, इन कमीनों की वजह से हमारा इम्तियाज़ ख़त्म हो गया। इनको समझाने के लिए बाहर जाकर हमें ये बातें बोले तो लगा क्या सोचेंगे, तुम्हें भी वोट हमें भी वोट, बोलेंगे नहीं बोलेंगे। बहुत दूर अंदेशी से काम लिए हजरत, कुछ जल से बाहर करने के होते हैं, कुछ जल से अंदर करने के होते हैं। वक्त तेज़ी से जा रहा है, मैं आगे बढ़ना नहीं है मुझे, लेकिन बताना चाह रहा हूँ बुनियादी अकीदा ज़हन में रखो। ला इलाहा इल्ला रियाज कते। अच्छा, तू खुदा बन जावा, राइट, तू खुदा, लेकिन ये शराइत तेरे अंदर ही क्या रहे घुगू। साफ बात बाबा, सांचा रखो, देखो, है मानो। माला यस्माउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया। उसूल पेश किया इब्राहिम ने, उसूल के अंदर अकीदा पेश कर दिया। सुनता नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, खुदा कैसे? सुनता का तो बोलो मैं भी मानता हूँ, ये इतना मतलब निकला। उन्होंने बैठे से बैठे थे, उन्होंने बड़े ऊन बैठे थे, हत्ता के गुस्से से सबको मार डाल को कुल्हाड़ी उसके हाथ में दे डाले। उन्हें रख लगो बैठ गया, वो हाथ में सुराख था, वो ऐसा रख डाले, उन्हें बैठ गया। इब्राहिम तुम्हें मारे, मैं कहीं को मारता हूँ। फिर कैसा टूटे हैं, चलो जाकर देखेंगे। देखे तो बड़े मियाँ रख लगो बैठे। उसूल सांचा रख लगो बैठिए। अरे रे 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 अटक गा, देखो कैसा रख लगो बैठा है, रत्ती भी डर भी नहीं है इसे, मार डालने का, मार डाल को, छप को भी बैठा नहीं। देखो पूछो, मंजे पूछ रही, जिसके हाथ में तलवार है, कुल्हाड़ी, उसे पूछना नहीं, समझे पूछ नहीं, पूछ लो। इब्राहिम पागल हो गए, कैसे बात कर सकता है? पकड़ लिए, जो बात ना कर सके वो खुदा कैसे हो सकता है? उत्तर ला इलाहा इल्ला रियाज, राइट। आई एक्सेप्ट यू, बट आई वांट प्रूफ। अल्लाह के अलावा कोई अल्लाह नहीं, खत्म। अब वो अल्लाह होगा तो उन्हें कौन अल्लाह? जो मिले उन्हें अल्लाह होगा ना। अल्लाह बोल दिया, जो मिले उन्हें अल्लाह नहीं हो सकता। दावा तो सबको करने का हक है, लेकिन दलील देखो। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह वो होता है जो किसी का मोहताज नहीं, अल्लाह वो होता है जो एक होता है। कुल हुवल्लाहु अहद, एक दलील, अल्लाहु समद, लम यलिद, तीन दलील, वलम यूलद
वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। खत्म। रियाज साहब, आर यू ओनली मैन? तुम्हें बेनियाज है? तुम्हारा वजूद बता रहा है तुम्हारा बाप ना होता तो तुम ना होते। अल्लाह बहुत बड़ी बात। तू अल्लाह कुछ मानता नहीं ना, मैं कहां बोलूं अल्लाह तुझे पैदा किया, मोहम्मद ना होते तो तू ना होता। छोड़, तू कितना मोहताज था, तेरे बाप का नुत्फा है तू, फिर समझ कहां हुआ? घुस रहा है बाबा? नहीं हथौड़ी मंगाऊं? अफसोस मेरे दोस्तों, अफसोस, हमें इस वक्त दुश्मनों का मुकाबला करना है। बाहर के हमलों का दिफा करना है हम लोग। मैं आऊंगा मौलाना, इंशाअल्लाह मैं जरूर आऊंगा। मेरे से मेरा नौजवान मेरे अंदाज को समझता है, उसके पैर पकड़कर समझाऊंगा मैं। उन्हें आना बहुत मुश्किल है सिवाय अल्लाह के फैसले के, मैं उनसे मनाऊंगा नहीं। अरे एक मर्तबा हमारी बीवी पर हमला कौन भी कर दिया तो हमें ज़िंदगी माफ़ नहीं करते, हमारे नबी की नबूवत पर हमला करें हमें कैसा माफ़ करेंगे? नहीं सवाल नहीं। इसे बचा तो मैं, इसे बचा तो इसे बचा, इसे 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 इन बच्चों के पैर पकड़ कर अकीदे पढ़ाएंगे हम, इनकी ठूडी पकड़ेंगे, इनको चाय पिलाएंगे, इनको पान खिलाएंगे, हमारी मजलिसों में बिठाएंगे, इनकी हिफाजत करेंगे। अब इशाअत नहीं, हिफाजत। समझ कैसा बेनियल? 9 महीने अम्मा के पेट में था, 2 साल दूध पिया, कितने मर्तबा होगा अम्मी को बोल को उठा ले को खड़ा था। ये सब हालतें मोहताज होने की दलील है नहीं है। लाम यलिद, खुदा वो होता है जो पैदा नहीं होता किसी से, न पैदा हुआ नहीं हुआ। वलम यूलद, उससे कोई पैदा नहीं होता। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये कुफू है नहीं, इसके अंदर कितने तर्जुमे ही मालूम, कितने तर्जुमे ही मालूम। बीवी पर भी ये लफ्ज़ आता है, दोस्त पर भी ये लफ्ज़ आता है, मुशीर पर भी ये लफ्ज़ आता है, वज़ीर पर भी ये लफ्ज़ आता है। सबको मिलाकर अल्लाह ताला कुफुवन अहद, बिल्कुल तन्हा, किसी से मशवरा अल्लाह ताला करते नहीं किसी से। ला इलाहा इल्ला रियाज करते मा 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 मा। हजर अस्वद में इसकी फ़ोटो कहते, चांद में इसकी फ़ोटो कहते। ये सब बात जोरू को बोलने के रे बाबा, हम ना कहीं को बोलता। मैं चांद के सका, तू चांद के सका, चांद में तू दिखती, चांद में मैं दिखतू, ये जोरू मरद बोलने के बात आई ना, पब्लिक में बोलने को फिर कुकू। जब हजरत अस्वद ने तस्वीर अगर बोला तब नहीं दूसरे को तो नहीं क्या करे, सऊदी हुकूमत पॉइंट मारता है हजरत अस्वद। इसका मतलब यह है कि इन्हें हद कुछ जाको नहीं है, हजरत अस्वद को पॉइंट मार डाले कहते। गोरा था हजरत अस्वद, काला होगा, सफ़ेद था काला होगा, गुना तो उसको हजरत बोले नहीं होता, पॉइंट मार डाले कहते। क्या इसका बाबा देखो भेजा पॉइंट है? नहीं, इनके अम्मा की थैली के पैसे। दीवाना उठिया मलीदा कुटिया, दीवाना उठिया मलीदा कुटिया, ये किस्सा होगा। आखिर 15 मिनट ही सुन लो मेरी बात, ये बातें छोड़कर जाना नहीं चाहता। कभी इंशाअल्लाह आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। हज़रत मौलाना मुफ्ती ताजुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम, अल्लाह अकबर, उनके सामने हमें बच्चे, उस वक्त से ताल्लुकात हमारे हैं। तहज्जुद एक खुदा का दावा करता और लोग मान रही भी ना।
कई को मान रही मालूम? पैसा, पैसा। दुनिया में वाहिद इस्लाम है, आना चाहते हो तो आ जाओ, तुम्हारी मदद खुदा करेगा, हमें नहीं। ये इस्लाम छोड़कर दुनिया के तमाम मज़ाहिब वाले ऑफर देते हैं, आना चाहे तो आ जाओ, हमें पैसा देंगे, हमें लड़की देंगे, हमें वीज़ा देंगे, हमें फला देंगे। लेकिन इस्लाम क्या बोलता? तो इस्लाम कबूल करना है तो अल्लाह के लिए कबूल करना, तो इस्लाम कबूल करे या तो देंगे अल्लाह ताला, जो देंगे वो अल्लाह से देंगे, अल्लाह देंगे, अल्लाह से लेना। इसमें से अक्सर लोग जो उसमें जाको कूदे नहीं, इसी वजह से इंग्लैंड का टूर करते, अमेरिका का टूर करते, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये टूर इंग्लैंड का नहीं, जहन्नम का, दोज़ख का। दस्तारबंदी होती इसके लीडर। नक्को बाबा ईमान। दो बड़ी शख्सियत, एक बड़ा आदमी, हज़रत ईसा, हज़रत मेहदी दज्जाल। हज़रत बोलते बोलते एक मौलवी साहब का बयान सुना, मैं भूल को उन्हों हज़रत ईसा, हज़रत मेहदी, हज़रत दज्जाल गए भूल को बोलता नहीं। वो बचपन में बोलते थे चुड़ी उड़ी कवा उड़ा, बोल को अंगली उठाते उठाते भाई सुड़ी का तो उठा डालता उड़े उसके बाद मैं भी यहाँ रहती सूचिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम, दज्जाल। ये तीन के बारे में भी हदीस में तीन अलग अलग लफ्ज़ हैं। सुनना बेटा, सामने बैठे हुए तुम्हारे ज़रिए से दूर तक, तीन के लिए भी। मैं हज़रत मौलाना अरशद साहब दामद बरकातुहूम के हवाले से अर्ज़ करता हूँ, ये घुग्गू वहाँ ईसा मेहदी बोल को दावा कर रही ना। ईसा मेहदी होना तो दूर की बात, इन लगा दज्जाल बोले तो भी मैं मानने तैयार नहीं। इल्मी बात बता रहा हूँ, गौर से सुनो। इन्हों ईसा अपने आप को बोल रही, नबी अपने आप को बोल रही, मेहदी अपने आप को बोल रही ना मौलाना। इन्हों अगर ऐलान कर डाले मैं दज्जाल, तब भी मैं मानता नहीं। जैसा कि हज़रत अनवर शाह कश्मीरी ने ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के मुतालिक फरमाया, ग़ुलाम अहमद क़ादियानी को देख को ही क्या तुम्हें कब तो भी फ़ोटो गिटो देख को ही क्या माँ उसे देख ले को जाको टॉयलेट में बैठे तो होने का भी नहीं होता, वैसी सूरत है, उन्हें नबी कहते हैं। सोचो भाई, सोचो नौजवाना, तुम ना शिकार कर रहे हो, बूढ़ों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, अक़ीदे मजबूत हैं। अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह आशिक़ रसूल थे, हफ्ते में कम से कम एक मरतबा तो नबी की ज़ियारत होती थी। हज़रत अनवर शाह कश्मीरी बड़े खूबसूरत हज़रत अनवर शाह कश्मीरी। एक तो थे चुनू कश्मीर के, उसके हस्ते तो उनका नाम कश्मीरी पड़ा, हमें वाला जाही कहते नहीं, ऐसा कश्मीरी। और कश्मीरी लोग कौले रहते नहीं। दूसरा इल्म का नूर, तीसरा अमल का नूर, चौथा ख्वाब में बार बार नबी को देखने का नूर। तलबा फरमाते थे किसी हफ्ता नबी की ज़ियारत ना होती हज़रत अनवर शाह कश्मीरी को तो हम पहचान लेते कि हज़रत को ज़ियारत नहीं हुई है। कैसे? इतना मग़मूम हो जाता चेहरा कि किसी चीज़ में हज़रत को दिलचस्पी नहीं होती थी। ग़ुलाम अहमद क़ादियानी, क़ादियान का झूठा नबी, उसकी सूरत कब तो भी मैं ही दिखाता हूँ। तुम लगा जाको गूगल में रिसर्च करो न को, तुम्हें डाउट न करे बाबा समझ में ही बात है। औरतों से भी बदतर चीज़ हो, डाउट न को गेट में खड़को मोबाइल छिनारो नहीं, कब तो भी लेला को फोटो दिखाता हूँ। माँ 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 वो बुडुप्टा, वो सूरत, वो झुड़ुप्पू
वो कब भी हमें जंगल से गए तो झाड़ा में से लटकती नहीं, वैसे लटक लग क्या कहते जुल्फा कहते। हजरत अनवर शाह कश्मीरी ने क्या कहा, कादियानी तेरी सूरत तो इतनी मकरू है, पता नहीं कि कभी तेरी सूरत को देखकर तेरी बीवी को भी प्यार आया होगा। अनवर शाह कहता है ये सूरत तो दूर की बात, तू गोरा गुमटा मोटा ताज़ा घनी दाढ़ी सर में खूबसूरत बाल रेशमी बाल फला फला, ऐसा भी अगर तू होता तब भी मैं तुझे नबी नहीं मानता। क्योंकि अंबिया के अंदर कुछ चीज़ें मुश्तरक, हर नबी की अक्ल कामिल, कोई नबी दीवाना नहीं। हर नबी की ताकत कामिल, कोई नबी ताकत में कमज़ोर नहीं। हर किस्म की ताकत, इशारा दे तू समझ जाओ, चाहे मैदान की ताकत हो कि बिस्तर की ताकत हो, हर नबी ताकत में कामिल, हर नबी अक्ल में कामिल, हर नबी इल्म में भी कामिल होता है। हाँ, किसी का नबी का इल्म किसी नबी के इल्म से ज़्यादा कम हो सकता है। उम्मत के मुकाबले में नबी का इल्म कामिल होता है। अक़ल में भी नबियाँ कामिल, ताकत में भी नबियाँ कामिल, इल्म में भी नबियाँ कामिल, खूबसूरती में भी नबियाँ कामिल। यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत थे, इसका मतलब मूसा अलैहिस्सलाम खूबसूरत नहीं थे बोलकर नहीं, इनके मुकाबले में उन्होंने खूबसूरत थे। समझ में आई बात है? सब नबियाँ खूबसूरत, तमाम नबियों में यूसुफ अलैहिस्सलाम खूबसूरत। जब मेरे नबी की बात आती है यूसुफ भी देखते रह जाते हैं। चांद तारे ही क्या देखते रह गए, ये अर्ज़ो समा देखते रह गए। यहाँ बोलो सुभान अल्लाह। वहाँ नको गया भी, उसका असर यहाँ भी पड़ेगा। चांद तारे ही क्या देखते रह गए, ये अर्ज़ो समा देखते रह गए। पढ़ के जिब्रील सूरह वज़्ज़ुहा, पढ़ के जिब्रील सूरह वज़्ज़ुहा, सूरत मुस्तफ़ा देखते रह गए। जैसे अनवर शाह कश्मीरी बोले कादियानी को तो खूबसूरत भी रखता, मैं नहीं मानता। गौहर शाही, शकील हनी, फला फला, तुम्हें तो नबी और मेहदी का दावा करे, तुम्हें दज्जाल का दावा करते थे भी मैं मानता नहीं था। की कतो नोट करो, बात को नोट करो। ईसा अलैहिस्सलाम, मेहदी अलैहिस्सलाम, दज्जाल, ये तीनों में से एक भी इंडिया के नहीं। इदा मुख्यमाना पेश दज्जाल कहाँ का अब तक किसी भी मालूम नहीं। मालूम रहता तो ये मौली समा छोड़ते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम अब जमीन में नहीं, और मेहदी 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 कौन उठता कि हजरत मेहदी मेहदी कहता। हजरत मेहदी अरब के होंगे, सांचा कौन थे भी अगर मेहदी बोला तो पहले देख लो कांका। उन्हें शकील बिन हनी बिहार का, उन्हें मेहदी का दावा करा। मैं बोला उन्हें दीवाना छोड़ो, उसे मानने वाले कैसे दीवाने रहेंगे। हजरत मेहदी के बारे में पहली शर्त उन्हें क्या होंगे, अरबी होंगे। याद चलेगा उन्हें। फिर भी कौन भी आपको बोला तो मानते हैं क्या तुम लगा? हाँ 40 पारे 35 पारे अब्बा भी बोलते थे 40 पारे। हजरत कितने पारे बोल को जगह सबको उनकी पूछा कहते हैं। हजरत बोले 30 पारे।
तुमने मालूम नहीं हजरत 40 पारे। अब्बा पूछे कहते 10 पारे खा रहे हैं, बकरी खाली करते। अब्बा पूछे कहते वो बकरी का है, वो तो मालूम नहीं हजरत। हजरत मेहदी कहाँ के होंगे? इसीलिए इन दो मुक़द्दस एक कमीना, इन तीनों के बारे में हदीस में अल्फाज ऐसे पेश हो गए। दौरान तकरीर हजरत ने भी उसे फरमाया दज्जाल पैदा होगा क़यामत के करीब, ये नहीं, खुरूजे दज्जाल कब पैदा होगा मालूम नहीं, होगा पैदा होने। खुरूज का माना निकलेगा, होगा। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पैदा होंगे बोलकर नहीं, नुज़ूल ईसा, नुज़ूल बोलते ऊपर से नीचे उतरना। इन्हें फ्लाइट से उतर जाकर नुज़ूल समझ गए, इन्हें भी जा रहा है ना इधर से उधर, अमेरिका से इंग्लैंड, इंग्लैंड से कहा इधर, फ्लाइट से उतर जा को इन्हें क्या समझ गया हजरत? नुज़ूल। ये नुज़ूल सीढ़ियाँ से उतरने को नहीं कहते घुग्गू, आसमान से उतरने को कहते हैं नुज़ूल, नुज़ूल। इसीलिए नुज़ूल ईसा कहा गया। क्या कहा गया? नुज़ूल ईसा। नुज़ूल समझ में आया बा? किसे किसे आया हाथ उठाओ। बात है। और हजरत भी एक दलील बोले ईसा वो होते हैं जिनके बाप नहीं। इसका तो डीएनए टेस्ट भी है। मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में उनका नाम मेहदीच नहीं, जो असल मेहदी होते ना उनका नाम मेहदी नहीं, नहीं मेहदी नहीं उनका नाम, उनको खुद मालूम नहीं। उनका नाम इत्तेफाक ऐसा होगा कि उनका नाम भी मोहम्मद होगा। इन्हें शकील, कितना फर्क है देखो, जमीन आसमान का। वो जो मोहम्मद होंगे जो क़यामत के करीब मेहदी बनकर उम्मत की रहबरी फरमाएंगे, उनके वालिद का नाम भी इत्तेफाक से अब्दुल्ला होगा। इन्हें सनाफ हनीफ, यहाँ भी गया है, हर बाल में बोल्ड हो रहा है। माँ का नाम हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के माँ का नाम भी इत्तेफाक से हज़रत आमीना होगा। पैदा कहाँ होंगे? मदीने मुनव्वरा में। इन्हें उस्मानपुर, बिहार में। बिहार जाको ही जा कब तू भी मैं जाको हूँ कौन तू भी बिहार के उलमा बैठे रहे वस्सा करो नो को। मैं आपके मुझे बहुत ख्वाहिश उन इलाक़ों को जाने की, लेकिन हज़रत जिस वक़्त बिहार मुकम्मल ज़मीन के एतबार से तामीरात से बन जाता नहीं, क़यामत क़रीब है। ये कि गड़ा हज़रत बिल क्लिंटन जब इंडिया को आया था, सही बात ये, मैं अखबार भी बड़े हिफाजत से पढ़ता हूँ, वाली साहब की तरबियत। बिल क्लिंटन जब हिंदुस्तान आया, बिहार को गया, उन्हें बिहार को गया, लालू की हुकूमत थी उस वक़्त। तो गुज़रते हुए कुछ हालात देखने के बाद उन्हें बिल क्लिंटन लालू से बोलिया, लालू जी हमको 2 साल के लिए बिहार दे दो, हम तुम्हारे बिहार को अमेरिका बना देंगे। लालू छना उन्हें बोला कि क्लिंटन साहब तुम्हें 2 साल के वास्ते अमेरिका बिहार को दे डालो, तुम्हारे अमेरिका को हमें बिहार बना देंगे। अल्लाह 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 अल्लाह। मैं भी जाता रहता हूँ, अल्लाह उस अता फरमाए हैं। वहाँ के मदरसे होते हैं, वहाँ का मुजाहिदा होता है, वहाँ की मैं तो वहाँ के उलमा को जी भर के दुआ देता हूँ। ऐसे ऐसे खरियों में मदरसे हैं कि मैंने कभी उनसे पूछा यहाँ मदरसे इस तकलीफ़ के साथ चलाने की क्या ज़रूरत है, तो उनका जवाब सुनने के बाद तो मेरे आँखों से आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि हज़रत यहाँ मदरसों की इतनी ही सख्त ज़रूरत है जितना किसी इंसान की सलामती के लिए
हवा की ज़रूरत है, हवा ना हो तो इंसान मुर्दा हो जाएगा। यहाँ ये मदरसे ना हो तो यहाँ के मुसलमान ईमान से बाहर हो जाए। 2-4 मिनट में बात ख़त्म कर देता हूँ। बहुत हालत ख़राब। हज़रत मेहदी कहाँ पैदा होंगे? मदीने में। इन्हें कहाँ पैदा हुआ है? गया, यहाँ भी गया। अब कौन तो भी मेहदी को बोलकर बोला तो फर्स्ट मारो गिरो न को प्लेस ऑफ बर्थ पूछो उसका क्या? विक्टोरिया अस्पताल बोलिया उन्हें तो फीफा वर्ल्ड कप बोरिंग अस्पताल बोलिया। खत्म खत्म। सांचे रखो जान छो। उतर कर आ गए तो फबीहा हमें भी चाहते हैं। ऐसे फिरौनों के बीच में तो हज़रत ईसा का नुज़ूल बहुत ज़रूरी है। ऐसे जुल्म सितम के माहौल में हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर बहुत ज़रूरी है। तुम्हें क्या इंतज़ार करेंगे? हम ना, तुम्हारे से ज़्यादा सख्ती इंतज़ार है। तुम्हारे हालात हमसे देखे नहीं जाते, मिसले माँ और बाप के हैं। हमारे ऊपर तो तुम्हारे से ज़्यादा हालात हैं, लेकिन हम चाहते हैं हर हालात को हम बर्दाश्त कर लें, लेकिन हमारे कौम को कुछ ना हो। दिफा की हमारे पास ताकत नहीं है। इशारा हजरात उलमा समझ रहे हैं। दिफा की हमारे पास ताकत नहीं है। जब हमारे पास नहीं है तो तुम्हारे पास भी नहीं है। जो चीज़ हमारे पास होगी वो चीज़ तुम्हारे पास होगी। जो चीज़ हमारे पास नहीं वो चीज़ तुम्हारे पास नहीं। अब दिफा की हमारे पास ताकत नहीं है। बेयारो मददगार है। आयत उठाकर देखो, तफसीर उठाकर देखो, अल्लाह ने क्या बशारत अता फरमाई है। इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद। तफसीर में आता है कि उम्मत जब मजलूम हो जाएगी, बेयारो मददगार हो जाएगी, ऐसे वक्त में अल्लाह मेरे नबी को जो वादा अता किया था उस वादे को पूरा करने के लिए उम्मत के परेशान कुन हालात का इलाज हज़रत ईसा को उतार कर करेंगे, हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम को भेज कर करेंगे। आप अब तुम ना कि हम ना भी सख्त इंतज़ार है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का, हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद का बहुत शिद्दत से इंतज़ार है। 2 वजूहात से इंतज़ार है। एक वजह दिल चाहता है कि एक नबी को देख ले, दिल चाहता है कि उसे देख ले जिसकी बशारत पर हज़ारों हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। हम ना भी ख्वाहिश है, लेकिन सांचे में कोई उतर कर नहीं आता। हदीस में है कि हज़रत मोहम्मद अल मेहदी मदीने में पैदा होंगे। 40 साल हो जाएंगे उनके। 21 एक रात के अंदर अल्लाह सारी दुनिया संभालने की सलाहियत अता करेगा। 21 एक रात में, 21 एक रात में। उनको खुद नहीं मालूम होगा कि वो मेहदी हैं। उन्होंने सीधा मक्के को जाएंगे, तवाफ़ करते हुए खाने के काबा का गिलाफ पकड़कर खुदा के पास अपनी ज़रूरतों की दुआ मांगते रहेंगे। तो उनको देख कर तवाफ़ के वक्त कुछ औलिया होंगे जो उनको पहचान लेंगी, क्योंकि आका ने फरमाया कि उनके जिस्म का आधा हिस्सा मिसले हसन होगा, आधा हिस्सा मिसले हुसैन होगा। और आका ने फरमाया हसन मेरे ऊपर की मुशाबहत है, हुसैन मेरे नीचे की मुशाबहत है। इसका मतलब यह है कि मेहदी भी मेरे आका के शक्ल सूरत से मिलते जुलते होंगे। शकील बिन हनीफ की सूरत देखा तो ये कल्ला पीओपी दाल को क्लीन करना पड़ेगा, दिखता अंदर घुसेगा है। पहले सूरत देखो रे बाबा। जिसे जोरू बनाना है 100 मरतबा उसे देखते हैं, जिसे शौहर बनाना है 100 मरतबा उसे देखते हैं, जिसे मेहदी मानना है उसे नहीं देखेंगे।
हदीस और कुरान को सामने रखकर नक्को छोड़ो तमाम बातें। जाकर कहेंगे आपका नाम मोहम्मद है, मेहदी भी नहीं बोलेंगे, आपका नाम मोहम्मद है। हाँ जी हाँ मेरा नाम मोहम्मद है। कहाँ? काबे के पास। इन्हें कहाँ मिला? निकल रहा है नहीं हुद से, शाम के हुद में अंदर छुपको बैठ गए। मैं भी 2-3 मौली साहब से पूछे कहाँ है, जरा जाको बैठेंगे ना। हजरत भी बोले ना छपको करने की क्या ज़रूरत है, आओ बोल को मिलता नहीं करते। मजमे में तवाफ़ करते रहेंगे हजरत मेहदी। आपका नाम मोहम्मद है? हाँ मोहम्मद है। आपके अबू का नाम अब्दुल्ला है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल्ला। अम्मी का नाम आमिना है? हाँ। जाए विलादत मदीना है? हाँ। अल्लाह आप ही मेहदी हैं। हजरत मेहदी सुनते हाओ हाओ पहचाने देखो, नहीं बोलेंगे मैं मेहदी क्या तिबी है, जाओ तवाफ करो जाओ। मैं मेहदी, आओ भाई तुम्हें मेहदी भाई तुम्हें, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा हुलिया, तुम्हारा नाम, तुम्हारे अब्बा का नाम, तुम्हारे अम्मी का नाम, फिर अहादीस के खराइन इशारात सब बता रहे हैं आप मेहदी हैं। और हमारे दिल में इल्हाम हुआ है कि आप मेहदी हैं। तब भी कहें नहीं 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 चुप के दीवान, तुम उसको कहाँ की जाको तवाफ में जाको मिस हो जाएंगे पहली मरतबा, सीधा निकल कर मदीना आ जाएंगे। मदीने में भी फिर ये जमात जाएंगी, इनको पकड़ने कैसे मक्का मदीना मदीना मक्का फिर लग होंगे। ये बिहार यूपी इंग्लैंड अमेरिका फिर लग होंगे। हर दलील टूट रहे बाबा, नक्को 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 नक्को। अल्लाह ये हमें जो मानते हैं वही, मेरा नबी आखिरी नबी, 1450 साल का अकीदा, कोई और नबी नहीं है। दज्जाल आएगा, ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे दिमश्की जामे मस्जिद में, मेहदी का पता होगा, ज़हूर होगा मक्के में। ये सब हुआ तो तब मानेंगे, उससे पहले कई को भी 90 फ़कीर को भीख की जल्दी, कई को मेहदी की तलाश, खाली हमारी तलाश करो, हमें कहाँ ही बोल को बस उतना। मौलाना कहीं, मौलाना मुफ्ती ताजुद्दीन साहब कहीं, मौलाना अरशद साहब कहीं, हज़रत अमीर शरीयत कहीं, हज़रत मौलाना मुफ्ती शुएबुल्लाह खान साहब कहीं, ये तलाश करो तुम, लगाओ टच करो अब काम। दूसरा मेहदी कहीं, वो हमें तलाश कर लेती, पूरे काम तुम्हें कर ले तो क्या हमें पपड़ा तलना। तुम्हारा काम तुम्हें करो, तुम्हें हम ना तलाश करो, हमें हजरत मेहदी को तलाश करते क्या मौलाना, तुम्हें तलाश कर लो को। अभी वो पावर तुम्हारे अंदर नहीं आया, वो पावर इन उलमा के पास है, हमारे अकाबिर के पास है, औलिया के पास है, जिंदे औलिया के पास है। बहुत बहुत तंग है वक्त, और ख़ुद मेरे पास भी वक्त तंग है। मौलाना आए तो मैंने मेरी नजात का एक ज़रिया बना, मैं तमाम कामों को आगे पीछे करके आपकी खिदमत में आ गया हूँ। हज़रत मेहदी चले जाएंगे मदीना, फिर वहाँ आएंगे कहाँ, मदीने को। ये बात बोलकर ख़त्म करा दूँ। ये क्या भाई, ये लोग आमना पिता छोड़ते नहीं है, मैं खुद मेहदी की तलाश में हूँ, इन्हों मंजे मेहदी पकड़ लिए ही ना। देखो खुदा की कुदरत। फिर वहाँ से ले को एक रिवायत में आता है, फजर की नमाज मदीने में पढ़ेंगे, इशराक की नमाज मक्के में पढ़ेंगे। अब उसका इंतज़ाम हो रहा है। कैसा इंतज़ाम हो रहा है मालूम? मक्के से मदीना 450 किलोमीटर, 430 किलोमीटर चिल्लर छोड़े तो 450 किलोमीटर जाना का तो कितने घंटे होते? 5 से 6 घंटे होते। 5 से फजर से इशराक तक का वक़्त कितना है? आधा पौना घंटा। रहता कब तक? घंटा सवा घंटे तक रहता है। अब यहाँ से लेकर वहाँ तक बुलेट ट्रेन का इंतज़ाम हो चुका है। ये बुलेट ट्रेन हाजियों की सहूलत नहीं, हज़रत इमाम मेहदी को पहुँचाने का निज़ाम है।
चाहिए, मुमकिन। यही बात सही नहीं, लेकिन ये बात तो सही है कि फजर पढ़ेंगे यहाँ, इशराक पढ़ेंगे वहाँ पर, इंतज़ाम होगा ना। 1 घंटे में ख़त्म, वहीं उतरते पहुँचते थे। नुकोसी की ट्रेन ओपन कर डाल को खुश हो गए ही 160 किलोमीटर जाती कहते अंकल। कौन सी ट्रेन वो? वंदे भारत ट्रेन ओपन कर डाल को खुश हो गए भाई बहनों। एक साथी जाकर आए तो उनसे पूछा क्या भाई स्पीड है, तो वो लाल बाग से जरा ज्यादा को टक्कर टूट गई सामने थी। 1 घंटे में 400 किलोमीटर इधर से उधर। फिर काफिला वहां आएगा, काबे का गिलाफ पकड़कर रोते रहेंगे अपनी ज़रूरतों के लिए, बस उतना कुछ नहीं। तब जाकर ये औलिया कहेंगे कि हज़रत अगर आप इस वक्त इकरार नहीं करेंगे तो इस घड़ी के बाद आलम इस्लाम में जहाँ भी मुसलमान का खून होगा उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। तब जाकर हज़रत मेहदी कहेंगे कि भाई बात अगर ऐसी है तो अल्लाह ने आज ही रात मुझे वो सलाहियतें अता की हैं, कल की मुलाकात में नहीं, आज की मुलाकात में मेरे पास वो सलाहियतें हैं। ये एक रात के अंदर पूरी सलाहियतें आ जाएंगी, वो भी मोहल्ले को संभालने के नहीं, सारे आलम को संभालने की सलाहियतें आ जाएंगी। ये सांचे हैं नौजवानों, इसे रखो। कोई उतर कर आता है तो फिर जाओ, वही मेहदी है, हमें भी बोलते ही। उनको तो बुला लेकर नहीं आ सकते, बड़े आदमी बड़े आदमी मेहदी, मामूली बात नहीं। आओ हजरत मुजम्मिल साहब बुला रही, बोला तो आ जाते हैं उन्होंने। हम ना बोलो हजरत मिल गए, हजरत ओरिजिनल मिल गए बोलो, इंशाल्लाह उम्रे को चल जाएंगे। कौन कौन की उठ को मैं ये बोलता ऐसा डाउट हो रहा है, माफ़ करना मेरे नौजवानों, तुम ना नहीं बोल रहा हूँ, ये उनको माने सो घुगुआ को बोल रहा हूँ। कौन तू भी गोरा घुमटा पैसे ले लगा देखो, मैं चले तेरा बाबा का तो टेल मी डैड बोल डालेंगे। उत्तर अल्लाह बोला तो मान रही, नबी बोला तो मान रही, मेहदी बोला तो मान रही, ईसा बोला तो मान रही। तो ऐसे नौजवानों पर क्या ये भरोसा कर सकते, कोई आकर कह दे कि मैं चले तेरा बाबा, अब तक तेरी अम्मा छपा को रखी थी, सो तो हाँ तुम्हें मेरे बाबा बोलो बा मेहनत क्या बा काई बा इतने दिना से दिखे नहीं ना बा। नबी को बदलने वाला, मेहदी को बदलने वाला, खुदा को बदलने वाला, वो अपने बाप को बाप कहाँ कह सकता। उनको छोड़ो, तुम्हें बचकर रहो, रहेंगे इंशाअल्लाह। कौन तू भी ऐसा वैसा ऐसा वैसा कैसा फसलाते मालूम, ऐसा कहते वाह ये मौलवी साहब को मालूम नहीं, मालूम है बोलते नहीं, वाह ऐसा कहते वैसा कहते बोलकर बोलेंगे तुम ना ऐसा अपना आएंगे। सो हवा 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 ऐसा तो अरे चीट लेको हजरत के पास ले लगा जाओ 3 बार, उसे या तो सुधारते हैं नहीं तो नहला जाते हैं, क्या भी करते हो। उसके बाद कामयाब को पहुंचाना कि पहुंचा देती। अपने ईमान को बचाओ, बचाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह एक है जो कायनात का खालिक है, हमारा नबी, उसके बाद कोई नबी नहीं। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारे ईमान और अक़ाइद की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐलान करूँ? एक ऐलान समाअत फरमाए कि ये साथी हमेशा मेरे साथ हर सफ़र में रहते हैं। इस वक्त के आलम इस्लाम के सबसे बड़े औलिया में से हज़रत मौलाना पीर जुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुम की किताब घर जन्नत कैसे बने, बड़ी बेहतरीन किताब है। मियाँ बीवी कैसे घर में रहे, एक दूसरे के क्या हुकूक़ हैं, हज़रत ने बयान फरमाए हैं। आप में से जो ख़रीदना चाहते हैं ख़रीदें, काफ़ी